वाहिद पाकिस्तानी कौम है जिसको आज तक कोई समझा नहीं सका और ये समझ भी नहीं सकती। सैकड़ों वीडियोस हम डाल चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि भाई वीज़े ओवरऑल ओपन है, कोई भी वीज़ा बंद नहीं है, कोई भी वीज़ा बैन नहीं है। मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं ये जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ये सब इधर वीज़ा पर ही आए हैं। लेकिन कैसे आए हैं ये थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। कुछ लोग इधर विजिट पर आए, कुछ वर्क वीज़ा पर हैं, कुछ हो सकता है पुराने हो। आप कहेंगे जी पुराने, ठीक है मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन सारे बंदे पुराने थोड़े हैं, कोई न्यू है कोई पुराना है। तो इनमें से कोई भी बंदा या तो विजिट को वर्क में उसने कन्वर्ट किया या फिर उस बंदे ने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लिया। अब मेन पॉइंट की तरफ आओ। अगर तो इनका विजिट वीज़ा लगा है तो कैसे लग गया? अगर तो बंद है तो कभी भी ना लगता, अगर तो बंद है तो कभी भी ना लगता, और अगर लगा है तो वीज़े बंद नहीं है, बैन भी नहीं है, ओपन है। समझ गए बात? बहुत सारे बंदे कहते हैं मतलब की बात करें, तो आप मतलब की बात समझे। थोड़ा सा कड़वा जरूर हूँ लेकिन जो बात रियलिटी है, हकीकत है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बंदे कहते हैं आप सेम बकवास ही आकर करते हैं, तो भाई बातें जो हैं वो यही हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हम कोई एजेंट यूट्यूबर नहीं है कि जो अपने फ़ायदे की बात ही आपको बताएं और यूट्यूब से घेर कर अपनी दुकान के अंदर लाना और लोगों से पैसे पकड़ना और फिर सीधा उनको ब्लॉक कर देना, ये चल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? हम रियलिटी बता रहे हैं, लोग हम कोई बुरा भला कह रहे हैं तो भाई कहते रहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हमारा कोई यहाँ से जनाबे वाला कोई बिजनेस बंद हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारी वजह से किसी एक बंदे का फ़ायदा हो जाए तो हमारे लिए यही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे लाखों बंदे देखें, मुझे चंद बंदे देखें लेकिन उनको वाकईतन क्वालिटी कंटेंट मिले, इस बात को समझें। और आप कहेंगे जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाई ऑलरेडी लोगों के साथ स्कैम हो चुका है। मैसेज मेरे पास पड़े हैं व्हाट्सएप पर आकर, लोगों ने बताया 4-4 लाख रुपए का लोगों के साथ स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है। हम जब कह रहे हैं पहले पैसे किसी को ना दें, लोग एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल रहे हैं। तो भाई हमारे कहने के अंदर या हमारे बयान करने के अंदर कोई कमी नहीं, कमी है आपके सुनने में, आपके उस वीडियो को फॉलो करने में। बहुत सारे बंदे कहते हैं जी वीडियो की समझ नहीं पाई, आप वीडियो पूरी देखें आपको समझ आएगी। ठीक है ना? इस बात को समझें। अब जी बंदे कह रहे हैं जी यूए के वीज़े बैन है या बंद है। भाई कोई भी मुल्क किसी मुल्क को बंद नहीं करता। अगर तो बैन है या बंद है तो जो लोग आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? आप अपने करीबी ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसी का विजिट कर लें। कई लोग आ रहे हैं विजिट वीज़ा लेकर, कई लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, कई लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, कोई लेकर आ रहे हैं और वो के वीज़े लग भी रहे हैं। आप पता नहीं किस दुनिया के अंदर रह रहे हैं। अब सोशल मीडिया है, आपको यकीनन ये बातें समझ आ रही होंगी जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना? मैं आपको यहाँ पर कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़, कोई सबज बाग नहीं आपको दिखा रहा। यहाँ पर मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि एजेंट यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इसलिए ये ज़्यादती ना करें, अपने फ़ायदे के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें तो फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, आपको ही चले हो जाएगा और हो भी रहा है। लोगों को काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा वेट कर लें, इस बात को ज़रा मेक श्योर करें, समझें। ठीक है ना? वेट भी आपसे नहीं होता। ये टाइम है आपको अपने आप पर काम करने का, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है स्किल वर्कर की, यहाँ पर ज़रूरत है तालीम याफ्ता लोगों की। अगर आप लेबर वीज़ा पर इधर आना चाह रहे हैं तो भाई मेरा मानना ये है कि आप ना आएँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको लेबर वीज़ा पर आने पर। कोई इतनी बचत नहीं है, काम बहुत सख्त है, गर्मी में काम करना पड़ता है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, जबकि आमदन इतनी नहीं होगी आपको। ठीक है? इसलिए ये टाइम है आप अपने ऊपर काम करें, कोई स्किल अच्छी सीख लें और जनाबे वाला अपने आप को बेहतर कर लें। अगर अनस्किल्ड हैं तो कोई काम सीख लें, अगर पढ़े लिखे हैं तो कोई स्किल सीख लें जो कि आपके इधर काम आए। अब वो वाला सीन नहीं रहा, यहाँ पर बिल्कुल लोगों को फ़िल्टर आउट किया जा रहा है और उसी बंदे को, और विजिट पर वही बंदा यहाँ पर आ सकता है जो कि वाकईतन विजिटर है। क्योंकि आपको पता है 2019 के बाद जो यहाँ पर मामलात किए गए हैं, इनको सबको पता चल चुका है कि भाई कौन लोग कहाँ से हैं। ख़ास तौर पर अगर आप बैन सिटी से हैं तो फिर तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं।
वैन सिटी के हवाला से अपडेट्स ये हैं कि पहले 24 सिटी थे और अभी 13 सिटी हो चुके हैं। आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताइएगा कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, ताकि अगर आप उस सिटी से हैं तो डेफिनेटली योर वीज़ा इज़ नॉट अप्रूव्ड। इफ़ यू अप्लाई विजिट वीज़ा सो डेफिनेटली योर वीज़ा इज़ नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, तो इस बात को समझ लें। और रही बात विजिट पर इधर आकर देखकर किसी केस में कन्वर्ट करने की, अच्छा, इस बात पर कोई दूसरी राय नहीं है कि विजिट पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं तो डेफिनेटली योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड फॉर विजिट टू वर्क। इसकी मैं बिल्कुल तफसील नहीं आपको बताना चाहता, आपको मैं पहले ही वीडियोस दे चुका हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा लें। मैट्रिक की भी आपके पास सनद है तो उसको अटेस्टेड करवा लें। ठीक है, और इसी तरह अगर ये कहा जाए कि सेमी गवर्नमेंट कंपनी, फ्री जोन कंपनी, इनके वीज़े लगे तो डेफिनेटली लग रहे हैं। इसी तरह अगर आपको कोई यहाँ पर लोकल इमाराती अरबी स्पॉन्सर करता है तो डेफिनेटली ये वाला वीज़ा भी लग रहा है। बहुत सारे बंदे कहते हैं जी हमें हमारा रिश्तेदार या भाई इधर से स्पॉन्सर कर रहा है, तो भाई अगर वो कर रहा है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लगेगा। करे तो सही, उसको पता ही नहीं है बेचारे को। और अगर कोई बंदा इधर से वीज़ा लेना चाह भी रहा है तो उसको ये कहा जा रहा है भाई वीज़े बंद है। भाई उनको पता ही नहीं है असल इन्फॉर्मेशन क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। उनका काम है सारी दिहाड़ी काम करना और शाम को आकर रूम में सो जाना खा पी के। इन्फॉर्मेशन का उनको रियलिटी का पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पर अभी जो है एक सिस्टम को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि कोटा सिस्टम समझते हैं कि अगर कंपनी में आप आ रहे हैं तो उसमें 40% इंडियंस को कोटा दिया गया है और इसी तरह 20% पाकिस्तानियों को कोटा दिया गया है और इसी तरह 20% बंगालियों को और 20% ओवरऑल द वर्ल्ड को एक कोटा सिस्टम दे दिया गया है। और वीज़ा के निकलने में डिपेंड करता है आपकी कंपनी कितनी हाई प्रोफाइल है। और अगर कंपनी हाई प्रोफाइल है, उसको वाकईतन बंदे की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली अगर वो आपका वीज़ा अप्लाई करे तो आपका वीज़ा निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि कंपनी जब वीज़ा अप्लाई करती है उसको खर्चा करना पड़ता है, 3-4 हज़ार दिन में उसको खर्चा पड़ जाता है वीज़ा के अप्रूव्ड करवाने का, अप्लाई करने का। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन बातों को समझे। मैं दिल से बातें कर रहा हूँ। अब मेरा गला भी दर्द करना शुरू हो चुका है क्योंकि शोर भी और माइक भी मैं घर छोड़ आया था, इसलिए थोड़ा ज़ोर से बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चले। आप जो है कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, ये बात आप अपने ज़हन के अंदर डालें और इनको समझें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब वो वाला सीन नहीं रहा जो 2017, 18, 19 के अंदर था। अभी आपको बिल्कुल हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा और जो वीज़ा आपको चंद डॉक्यूमेंट्स पर मिल जाता था, अभी मज़ीद डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, डेफिनेटली लगाने पड़ेंगे। कंपनी में अगर आप अनस्किल्ड पर आ रहे हैं, लेबर वीज़ा पर आ रहे हैं, तो कोटा होने पर आपका वीज़ा लगेगा। अगर कोटा नहीं है तो नहीं लगेगा। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। भाई अगर तो आउटसाइड के वीज़े बंद है तो फिर सेमी गवर्नमेंट कंपनियों के वीज़े कैसे निकल रहे हैं? ट्रांसगार्ड कंपनी के वीज़े निकल रहे हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं इनके वीज़े निकल रहे हैं, डेफिनेटली निकल रहे हैं। तो इन बातों को समझ लें, खुदारा समझ लें। हम आपको समझाते रहेंगे, आप समझें या ना समझें, हमारा काम है वीडियोस लगाना। जब भी कोई अपडेट आएगी, जब भी कोई न्यू न्यूज़ आएगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।